जीरो से संख्या का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे। अंदर यदि 2 जीरो है तो 2 तिया 6 जीरो आ रहा कि नहीं आ रहा। वैसे ही अंदर जीरो है तो 10 इंटू 50। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर 500 जीरो आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी बात है ना। अंदर 10 जीरो है तो 10 इंटू 50। जैसे अंदर 2 जीरो है तो 2 तिया 6 जीरो आ रहा कि नहीं आ रहा। वैसे अंदर 10 जीरो 10 इंटू 50, बताइए 500 जीरो आएगा कि नहीं आएगा। या फिर 10 जीरो 10 जीरो 10 जीरो 10 जीरो गुणा में 50 बार, तो 10 जीरो जब 50 बार आएंगे है ना, तो 10 10 10 जब आप 50 बार लाओगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 500 जीरो हो जाएंगे। समझ आई बात क्लियर। और आगे भी यूज है इसका, है ना। वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा। फैक्टोरियल 1200, फैक्टोरियल 1200 में नंबर ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। चलिए फैक्टोरियल 1200 में यदि हम नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे ये आएगा 240। फिर 240 में 5 से भाग देंगे ये आएगा 48। फिर 48 में 5 से भाग देंगे ये आएगा 5 9 में 45। फिर 9 में 5 से भाग देंगे 1, खत्म। 240 प्लस 48 288, 288 प्लस 9 297, 298 जीरोस आएंगे। कितने जीरोस आएंगे, 298 जीरो। सही जा रहा हूँ शायद मैं ना। 288 और 9 297 298 298 जीरोस आएंगे। समझ, फैक्टोरियल 1200। अब इनकी बात कर लेते हैं ना। ध्यान देना है प्लस में। पता है एक बात बताओ, इस कहानी में इन दोनों को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। पहले आंसर निकाल देता हूँ, फिर बताता हूँ कि इन दोनों को सॉल्व करने की आवश्यकता है, केवल इससे कैसे आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल 20 में जीरो कितने होंगे, 4 जीरो, 4 जीरो। 4 जीरो की पावर 70 है क्या, नहीं है ना। 4 जीरोस, 20 में कितने जीरो, 4 जीरोस, 20/5, 5 4 जा 20, बस भाग नहीं जाएगा, 4 ही जीरो आएंगे। 4 जीरो की पावर 70, 280 जीरोस आएंगे टोटल। टोटल कितने जीरोस आएंगे, 280। बोलिए समझे कि नहीं समझे इतनी बात। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 280 जीरोस, है ना। ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 280 जीरो। क्लियर। 4 जीरो की पावर 70, है ना। अब देखिए सवाल ऐसा है कि प्लस में है, कहाँ है, प्लस में है ना। मैं बता रहा हूँ इन तीनों में से सबसे कम जीरो इसी के आएंगे क्या, क्योंकि देखो ना फैक्टोरियल 20 की पावर 70 है, 20 से 40 और 50 दोनों बड़े हैं, और पावर भी दोनों की बड़ी, 70 से 80 90। यानी कि इन तीनों टर्म में सबसे लेस नंबर ऑफ जीरो इसके आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं बता दूं प्लस में, जब भी प्लस में टर्म हो तो प्लस वाले का जब भी नंबर ऑफ जीरो का रिजल्ट निकालना है, जिस टर्म के सबसे कम जीरो होते हैं वही आंसर होता है पूरे का। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, इन सबको जोड़ के नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे पता है, 2। जो सबसे कम है उतने ही जीरो आएंगे। इन सब को जोड़कर नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे पता है, 2। 3 टर्म है, 3 टर्म में सबसे कम उतने ही जीरो आएंगे। सबको जोड़ लो आप, इनको जोड़ोगे ना, पता है कितना आएगा ये, 0 0 1 1 1 ये आएगा। इन तीनों को जोड़ोगे तो ये आएगा। बताओ तीनों को जोड़ के नंबर ऑफ जीरो 2 आए कि नहीं आए। तो कहने का मतलब जब भी एडिशन में हो, योग में हो, तो योग में जिस टर्म में सबसे कम जीरो होंगे वही जीरो तीनों के परिणाम में भी हमेशा आएंगे, करके देख लेना। क्लियर। तो इन तीनों टर्म में देखो आप, सबसे कम जीरो इसी में आएंगे, सबसे छोटा नंबर है। फैक्टोरियल 20 की घात 70 है, 20 से फैक्टोरियल के अंदर अंदर भी दोनों बड़े हैं और पावर में भी दोनों बड़े हैं, 70 से 80 90। सबसे कम जीरो जहां आएंगे वही इन तीनों के योग का आंसर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए है ना, 280 जीरो इसका आंसर आएगा, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फैक्टोरियल के बारे में समझे कि नहीं समझे आप लोग। थोड़ी सी और कहानी में आगे बढ़ाऊंगा, आप देखिए जरा। इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है ना। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो यदि आपको निकालना है तो आप देखिए यहाँ पर, ये फैक्टोरियल नहीं है। फैक्टोरियल क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 नंबर। इसको 2 को मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 8 को मैं 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ, है ना। 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 12 को मैं 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ, 14 को मैं 2 इंटू 7 लिख सकता हूँ, है ना। और 200 को मैं 2 इंटू 100 लिख सकता हूँ। इंटू में सब है ना, इंटू में किस में है, सब गुणा में है। क्लियर। अब देखो इन सब के अंदर 2 है कि नहीं है, इन सब के अंदर 2 है कि नहीं है। इन सब के अंदर से 2 बाहर निकाल लो। अच्छा कितनी बार 2 है, एक बार, ये फर्स्ट टर्म है 1, 2 एक बार, 2 2 बार। अच्छा टोटल 100 पद है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 100 पद है कि नहीं है। यहाँ पर देखो आप जरा, है कि नहीं, ये 100 टर्म बताइए मेरे को, है ना 100 टर्म है ना। तो ये 2 2, ये जो 2 है ना, ये 2 ये 2 ये 2, नीचे से लेता हूँ, ये 2 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 कितनी बार है पता है, 100 बार।
दो पहली बार, दो दूसरी बार, दो तीसरी बार, दो चौथी बार, तो दो 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 कितनी बार है यहाँ पर बताइए? 100 बार दो है कि नहीं है? इस दो को खींच के बाहर निकाल लो, दो को उठा के बाहर रख लो, इस दो को भी उठा के बाहर रख लो, इस दो को भी उठा के बाहर रख लो, इस दो को भी उठा लो, सीधा उठा लो बिना सोचे समझे। ये गुणा है बीच में ना, सब में मल्टीप्लायर लगा था। दो को उठा लो तो कितने दो बाहर उठ जाएंगे? 2 की पावर 100 बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए? जैसे 2 इंटू 1 है, इंटू 2 इंटू 2 है यदि, और यहाँ 2 इंटू 3 है। अब आप ही सोचो, इस दो को बाहर निकालना, इसको भी निकालना, इसको भी निकालना, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, बताइए 2 की घात 3 बाहर निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? प्लस में नहीं है जो आप कॉमन निकाल रहे हैं, एक ही बार 2 आएगा, गुणा में है सब। किस में है ये सब? गुणा में है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 टोटल 3 बार, तो 2 की पावर 3। तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 टोटल 100 बार, तो 2 की पावर 100 बाहर आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए सभी लोग? अब यहाँ से क्या बचा? 1, यहाँ से क्या बचा? 2, 3, 4 इंटू डेज 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 इंटू 100। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है? अब नंबर ऑफ जीरो निकालना है इसमें। अच्छा अब बताइए, क्या इसको मैं फैक्टोरियल 100 लिख लूँ क्या? इस पूरे को क्या फैक्टोरियल 100 लिख लूँ क्या? मैं 1 से 100 तक की गिनती को लिख लूँ? बिल्कुल लिख लूँ, है ना? अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? क्या यहाँ से नंबर ऑफ जीरो बनेंगे? क्या यहाँ से नंबर ऑफ जीरो बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। फैक्टोरियल 100 ही केवल नंबर ऑफ जीरो बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताइए मेरे को? फैक्टोरियल 100 ही केवल नंबर ऑफ जीरो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? या फिर मैं बता दूं आपको, एक चीज ध्यान रखना, एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? जीरो कौन बनाता है? 5 और 2 जीरो बनाते कि नहीं बनाते बताइए? जीरो कौन बनाता है? 5 और 2 मिलके जीरो बनाते कि नहीं बनाते? कहने का मतलब 5 को गिनो, 5 की पावर कितनी है? 2 को गिनो, 2 की पावर कितनी है? और जिसकी पावर कम हो उसको गिनना होता है। अब इस पूरी पिक्चर में देखो आप एक बार, गौर से देखो, किसकी भरमार है? 2 की भरमार है, 5 की गरीबी है। ये 2 की बात 100 बार 2 तो यहीं आ गया, और यहां भी हर दूसरे कदम पे 2 है। किसकी गरीबी बेचारे की? 5 की गरीबी है कि नहीं बताइए? 5 की गरीबी है कि नहीं बताइए? तो इस पूरी पिक्चर में 5 जितने होंगे उतने जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे? इसको भी लो, इसको भी लो, इसको भी लो। 2 की तो भरमार है, 100 बार 2 तो यहीं आ गया, फिर यहाँ भी हर दूसरे कदम पे 2 है। बताइए पूरी पिक्चर में 5 की कमी है कि नहीं है? तो हमारा उद्देश्य किसको गिनना? 5 को गिनना। तो 5 इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? फैक्टोरियल 100 के अंदर 5 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ तो 5 है ही नहीं, इसको हटा दो। तो फैक्टोरियल 100 में 5 कितना आएगा ये गिन ले, उतने ही जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे? 100 में 5 से भाग देंगे 20 आएगा, फिर 20 से 5 में भाग देंगे 4 आएगा, 5 से छोटा आ गया ना। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे बताओ? 24 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे? समझ में आया? 5 और 2 में से 5 को गिने में केवल, बताइए नंबर ऑफ जीरो 24 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे? समझे कि नहीं समझे बात को? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, बहुत सारे 2 है। जिसकी गरीबी, जिसकी संख्या कम है उसको गिनेंगे, 5 की संख्या गिनेंगे क्योंकि 5 की संख्या कम है। 24 जीरो इसका आंसर आएगा। समझ में आई बात? अब इधर आ जाओ, सेम कहानी। 3 गुणा 1, 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 गुणा 2। 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 गुणा 3 इंटू डेज 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 इंटू, ये 3 गुणा 300 है ना। अब देखो यहाँ पर 3 बाहर निकल जाएगा, 1 3 2 3 3 3 300, टोटल 3 की घात 300 बाहर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ क्या बचेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 डेज इंटू 300, यानी कि कहने का मतलब 3 की पावर 300 और फैक्टोरियल 300 आएगा कि नहीं आएगा? ये बोलो। 1 2 3 4 अप टू 300। समझे कि नहीं समझे बात को? है ना। ये 3 300th टाइम वाला 3 है कि नहीं है? तो 3 3 3 3 कितनी बार आएगा? आराम से गिन लो। 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, 3 3 3 3 बार 3 का क्यूब, 3 3 3 कितनी बार है? 300 बार है ऐसे 3, तो 3 की पावर 300 बाहर आ जाएगा, और 1 से 300 फैक्टोरियल 300। अब सीधी सी बात है, आप ही देखो यहाँ पे हमें किससे मतलब है? केवल 5 और 2 से, है ना। 5 और 2 से किसकी कमी है? देखो 5 और 2, इसका तो पार्टिसिपेशन कहीं से कहीं तक नहीं, ना तो 5 है इसमें, नहीं 2 है, मतलब ही नहीं इससे। तो 3 की पावर का तो कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, केवल 5 और 2 की पावर का कंट्रीब्यूशन होता है 0 बनाने में, इसको तो भूल ही जाओ। अब फैक्टोरियल 300 में सीधी सी बात है यार, फैक्टोरियल 300 में 2 की भरमार है, हर दूसरे कदम पे 2 आएगा, केवल 5 की कमी है। तो 300 के अंदर 5 की संख्या गिन ले, उतने 0 आएंगे कि नहीं आएंगे? 5 से भाग दोगे 60 आएगा, फिर 60 में आप 5 से डिवाइड करोगे 12 आएगा, फिर 12 में 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, है ना। क्लियर? तो 60 प्लस 12 प्लस 2, बताइए 74 जीरोज आएंगे कि नहीं आएंगे? 74 जीरोज आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इस पूरी सीरीज में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 74। वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा, है ना। इधर देखो आप लोग, वैसे अब देखिए यहाँ पर 4 है ना, 4, तो 4 इंटू 1 है, ये 4 इंटू 2 है, ये 4 इंटू 3 है, ये 4 इंटू 4 है, डेज 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 डेज, ये 4 इंटू 150 है।
4 इंटू 150 है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। 4 इंटू 150। अच्छा 4 4 बाहर निकाल ले। 4 टोटल 150 बार बाहर आएगा कि नहीं आएगा। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4 150 भी बार किया। और अंदर क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डेज डेज इंटू 150। समझे कि नहीं समझे बात को। तो अब देखो आप, सीधी सी बात है, हमें 2 और 5 से मतलब है। 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उसको गिनेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर 2 की संख्या तो बहुत है। ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 300, 300 बार 2 तो यहीं आ जाएगा और 2 यहाँ भी आ जाएगा। सीधी सी बात है, इस पूरे में किसकी गरीबी है, 5 की गरीबी है। 5 की संख्या गिन ले और 5 इसके अंदर तो है ही नहीं, 4 में यहीं आएगा। तो फैक्टोरियल 150 में जितने 5 आएंगे वही आंसर होगा कि नहीं होगा। 150 में 5 से भाग देंगे, बताइए 30 आएगा कि नहीं आएगा। फिर 30 में 5 से भाग देंगे, बताइए 6 आएगा कि नहीं आएगा। फिर 6 में 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो भागफल है ना। 30 प्लस 6 प्लस 1, बताइए 37 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे। कितने जीरोज आएंगे बोलो। 37 जीरोज आएंगे कि नहीं आएंगे। समझे कि नहीं समझे बात को। ये सवाल लेते एक और देखिए जरा। इसको 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, 20 को 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं और 7.5 को 5 इंटू 150 लिख सकते हैं। तो आई थिंक 5 5 5 5 150 बार बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डेज डेज इंटू 150। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात है ना। यहाँ देखिए अब आप 5 बार 150 बाहर आ जाएगा है ना। 5 की पावर 150 हमें गिनना है 5 और 2। जिसकी संख्या कम है उसको गिनेंगे। ध्यान देना है ना, कॉन्सेंट्रेट करना। 5 की संख्या, अब देखो यहाँ 5 की भरमार है शायद, यहाँ 2 के बेसिस पे आंसर आएगा शायद। देखो 5 की घट 150 और यहाँ भी हर कदम पे 5 आएगा कि नहीं आएगा। दूसरे कदम पे समझ में आ रही बात क्लियर। एक काम करेंगे, यहाँ से 5 को भी गिन लेंगे, 2 को भी गिन लेंगे, दोनों को गिन लेंगे। जिसकी संख्या ज़्यादा कम होगी वो आंसर आएगा। समझ आई बात। वैसे तो मेरा कॉमन सेंस कहता है कि 150 बार 5 तो यहीं आ गया, 150 बार 5 यहीं आ गया और यहाँ भी हर 5वें कदम पे 5 आएगा। यानी ओवरऑल कहानी में 5 की संख्या ज़्यादा होगी, 2 की संख्या कम होगी शायद, क्योंकि 2 इधर तो है ही नहीं, 2 सिर्फ इसी फैक्टोरियल के अंदर है। चलिए तो 5 की संख्या गिन लेते हैं पहले तो ये फैक्टोरियल 150 है ना। 5 की घाट 150 इंटू फैक्टोरियल 150। तो 150 में 5 से भाग दे, पहले 5 की संख्या गिन लेते हैं ना। 150 में 5 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा। फिर 30 में 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा है ना। फिर 6 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। कहने का मतलब ऐसा है ना कि 150 के अंदर फैक्टोरियल 150 के अंदर 5 कितना है 37 बार। फैक्टोरियल 150 के अंदर 5 कितनी बार है 37 बार है ना। ध्यान देना, फैक्टोरियल 150 में 5 से भाग दिया तो फैक्टोरियल 150 के अंदर आने वाले पाँचों की संख्या बताइए 37 है कि नहीं है। तो फैक्टोरियल 150 के अंदर 5 की पावर 37 है, तो 150 के अंदर 5 37 बार है और 150 बार 5 यहाँ है। तो टोटल 5 की संख्या कितनी बार होगी देखो आप। 150 बार 5 यहाँ है, 37 बार 5 यहाँ है, तो टोटल 5 की पावर 187 हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि इस पूरे रिलेशन में 150 बार 5 यहाँ है और 37 बार 5 यहाँ है, तो 150 प्लस 37 टोटल 187 5 है कि नहीं है। अब 2 की संख्या गिन ले, 2 कितना है। 5 की पावर तो 187 आया। अब 2 गिन ले, 2 कितना है। 2 इससे कम आया कि ज़्यादा आया देख लेते हैं। तो 2 तो सिर्फ इस फैक्टोरियल 150 में, इधर तो ही नहीं 2, तो 150 में 2 से भाग देंगे। जिसको गिनना उससे 5 को गिनना है तो 5 से भाग दे रहे हैं सक्सेसिवली जब तक 5 से कम नहीं आ जाए। 2 को गिनना है 2 से भाग दो, 3 को गिनना होगा 3 से भाग दें। 2 से भाग देंगे कितना आएगा 75। फिर 75 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 37। फिर 37 में 2 से भाग देंगे, भागफल लेना है 18। फिर 18 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 9। 9 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 4। फिर 4 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 2। फिर 2 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 1। अब जाके 2 से कम आया। तो 75 प्लस 37 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो गिने 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 और 18 34, 34 और 37, 34 और 37 आएगा 71 है ना। 7 4 11 71, 71 और 75, 71 और 75, तो ये आएगा 146 जीरो। तो 2 की पावर आएगी 146। बताइए किसकी पावर कम है 2 की। यानी कि इस कहानी में नंबर ऑफ जीरो 146 आएंगे कि नहीं आएंगे। इस पूरी पिक्चर में 5 की घात 187 बट 2 की पावर केवल 146 है कि नहीं है। तो इस कहानी में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 146 जीरोज आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ। तो ध्यान रखना इस सीरीज में अभी तक हमारी क्या आदत थी कि भैया जितने 5 हो उतने ही। मैंने ये नहीं बताया, मैंने आपको क्या सीखा है, जिसकी संख्या कम हो वो गिनना है। समझ आई बात। यहाँ तो 2 की भरमार थी ना,
यहाँ भी 2 ही 2 है, इसमें भी 2 ही 2 है और दूसरे का 5 की कमी है, इसलिए 5 को गिन के आंसर आ गया। लेकिन यहाँ आप देखो, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भैया 5 यहाँ भी है और हर 5वें कदम पे 5 है और यहाँ हर दूसरे कदम पे 2 है, तो इसलिए हमने यहाँ 5 को भी गिना। तो इसके अंदर 5 की संख्या कितनी है? 37 और 150 187। इसके अंदर 2 की संख्या कितनी है? 2 की संख्या 146। ये देखो, तो ओवरऑल इस पूरे रिलेशन में 5 187 बार है, 2 146 बार है। किसकी कमी? 146, यानी कि 146 जीरो आएगा कि नहीं आएगा? आंसर इसका है ना। एक और सवाल लेते हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा है ना। बस हो गई क्लास खत्म, कुछ नहीं बचा। ये देखो जरा इधर पे है ना। अब देखिएगा यहाँ पर, इसको लिख सकते 10 इंटू 1, इसको लिख सकते 10 इंटू 2, इसको लिख सकते 10 इंटू 3, इसको लिख सकते 10 इंटू 4, है ना। इसको लिख सकते हम 10 इंटू 50, 10 इंटू 50, है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। 10 बाहर निकाल लें। 10 कितनी बार? 50 बार। 10 की घात 50 बाहर आ जाएगा। एक पहली बार 10, दूसरी बार 10, तीसरी बार 10, चौथी बार 10, ऐसे 50वीं बार 10, 10 10 50 बार 10 की घात 50। क्या बचा? ये बचा कि नहीं बचा? अब देखो आप जरा, सीधी सी बात है, 50 जीरो तो यहीं आ गए, है ना। 50 जीरो तो यहीं आ गए, तो 50 जीरो तो ये हो गए, है ना। समझ रहे हो बात को? 50 जीरो तो यहीं से आ जाएगी ना भैया। 10 की घात 2, जब 10 की घात 2 होती है तो खोलो जरा स्क्वायर, 2 जीरो होते कि नहीं होते कहानी में। तो 10 की घात 50 में 50 जीरो तो हो गए ना। अब यहाँ के जीरो कितने आते देखते हैं, है ना। यहाँ के जो जीरो आएंगे, दोनों जीरो मिला के टोटल जीरो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब देखिए, फैक्टोरियल 50, है ना। इसका कोई लेना देना नहीं, ये 50 जीरो आ गए। अब यहाँ के जीरो गिन लेते हैं। फैक्टोरियल 50 में जीरो की संख्या कैसे गिनोगे? 5 से। फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरो 5 से आते कि नहीं आते बताइए। ये 10, ये 50 जीरो तो अलग ही हो गए आपके, है ना। समझ में आई बात? क्लियर? आप किसको गिनेंगे? 2 और 5 को। 2 और 5 में जिसकी कमी है उसको गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? समझ आई बात? तो देखो 2 और 5, तो ये तो 2 और 5 के बराबर है। इसमें 2 भी 50 बार है, 5 भी 50 बार है। 2 पंजे 10, तो 2 भी 50 बार है, 5 भी 50 बार है। तो 2 और 5 के बीच में कंपटीशन यहाँ तो रहा ही नहीं। अब 2 और 5 के बीच में कंपटीशन केवल यहाँ पर है कि नहीं बताइए। क्लियर? तो अब देखिए, फैक्टोरियल 50 में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो 50 है, फैक्टोरियल 50 में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? तो 50 में 5 से भाग दे। अच्छा, 2 से क्यों नहीं भाग दे रहा हूँ? क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरो 5 से भाग देने पर ही आता है ना। क्योंकि फैक्टोरियल में हमेशा 5वें कदम पे 5 आएगा। 5 की गरीबी होती, 2 की भरमार है। जिसकी संख्या कम होती उतने जीरो आते। 50 में 5 से भाग देंगे 10 आएगा, फिर 10 में 5 से भाग देंगे 2 आएगा। 10 और 2 12 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 50 में कितने जीरो आएंगे? 12। कितने जीरो आएंगे? 12। फैक्टोरियल 50 में आएंगे 12 जीरो। अब ध्यान देना, है ना। 50 जीरो यहाँ पे, 12 जीरो यहाँ पे, 50 प्लस 12, टोटल आंसर आएगा इसका 62 जीरो। कितना आएगा इसका आंसर टोटल? 62 जीरो, 62 जीरो। ध्यान देना, है ना। क्या आंसर आएगा इसका टोटल? 62 जीरो। बोलो समझे कि नहीं समझे? तेरे बात एक बात बताऊं मैं आपको, गुणा में, जब भी गुणा में यहाँ 50 जीरो है, इसके गुणा में यहाँ 12 जीरो है, तो 50 गुणा 12 मत करना। जब भी गुणा में हो तो जीरो की संख्या जुड़ेगी। जैसे आप ही देखो, 100 इंटू 1000, 100 इंटू 1000, तो यहाँ 2 जीरो है कि नहीं है? अरे यार, जीरो ही नहीं बन रहा। यहाँ कितने जीरो हैं? 2। यहाँ कितने जीरो हैं? 3। अब देखो आप जरा, 100 इंटू 1000 करोगे 1 लाख आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ जरा, इस रिजल्ट में टोटल 5 जीरो है कि नहीं है आंसर इसका? बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात? इसके रिजल्ट में टोटल 5 जीरो है कि नहीं है? बोलिए समझ आया कि नहीं है? इसके रिजल्ट में टोटल कितने जीरो है? 5 जीरो, है ना। क्लियर? तो 5 जीरो कैसे आएगा? ये 2 जीरो और 3 जीरो जोड़ने से आएगा कि नहीं आएगा 5 जीरो? बताओ आप। यदि आप यहाँ 2 जीरो और यहाँ 3 जीरो को गुणा कर ले तो 2 3 6 जीरो आएगा। क्या इसके रिजल्ट में 6 जीरो आ रहा है? नहीं। तो जब भी गुणा में हो, दोनों तरफ कुछ जीरो आए तो दोनों जीरो को ऐड करेंगे, तब जाके टोटल रिजल्ट का नंबर ऑफ जीरो आएगा 5। यदि आप इन दोनों को 2 जीरो और 3 जीरो को गुणा कर लेते 2 3 6, तो क्या इसके रिजल्ट में 6 जीरो आ रहा? नहीं, 5। तो हमेशा गुणा में जीरो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। वैसे यहाँ पर देखिए सवाल में 50 जीरो यहाँ थे और फैक्टोरियल 50 में 12 जीरो है, तो 12 जीरो इंटू में 50, तो 50 प्लस 12 कितना आएगा? 62 जीरो आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब इसमें 1-2 सवाल में और आपको अच्छे करवाना चाह रहा हूँ। 2 सेकंड रुकिए जरा, मेरे को सवाल ध्यान नहीं आ रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। 2 सेकंड रुकिए जरा, सवाल ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार देख लेता हूँ, है ना। 2 सेकंड रुके।
आ रहा हूं, 2 मिनट रुकिए, देख लेता हूँ सवाल है ना। दो सेकंड रुकिए, है ना, आ रहा हूं मैं। चलिए ठीक है, वैसे नंबर ऑफ जीरोस के, काउंटिंग ऑफ जीरोस के लगभग सारे सवाल करवा दिए, लेकिन एक दो सवाल और क्रिटिकल सा थोड़ा मेरे ध्यान में आ रहा है, ठीक है, वो मिल नहीं रहा है मेरे को, अभी नेक्स्ट वाली वीडियो में करवा दूंगा, है ना। नेक्स्ट वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में होगा फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, सम ऑफ फैक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है कल का, है ना, ठीक है। तो कल के लेक्चर को बिल्कुल भी ना छोड़ें सभी लोग, क्लियर।